मेरे ख्याल से एक बड़े मुकाबले की उम्मीद यहाँ पर हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट के आलम में लोग इंतजार कर रहे हैं। दोन्ही टीम या ठिकाणी चांगल्या स्ट्रॉंग बनून आलेल्या आहेत. दोन्ही टीमच्या मॅचेस जर पाहिलं तर चांगली होईल, कारण ज्यावेळेला गोव्यामध्ये दाखल झालेल्या सर्वच टीम या आणि ज्याची चर्चा सुरू होती शाज इंटरनॅशनल प्रीमियर लीगची, आणि त्यामुळे ही स्पर्धा एका वेगळ्या उंचीवर जाताना पाहायला मिळते. आणि या स्पर्धेमध्ये आपल्याला दर्जेदार क्रिकेट कालही पाहायला मिळालं आणि या 3 दिवसात देखील सर आपल्याला दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळेल. एका बाजूला जर पाहिलं तर शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लब आपल्याला कमळपाडा डोंबिवलीची टीम पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला सोनिक अमरावती विदर्भातील टीम आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे दोन्ही टीममधील एक चांगली फाईट पाहायला मिळेल. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. आजच्या दिवसातील पहिली मॅच आपल्या समोर येताना पाहायला मिळेल. डोंबिवली विरुद्ध अमरावती यांच्यातील मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. सलामीला जर पाहिलं तर सध्या चर्चेतील खेळाडू म्हणून ज्या खेळाडूकडे आपण पाहतो भिवंडीच्या गोरसई गावचा पवन केने यांना आपण पाहतो, आणि त्याच्या जोडीला जर पाहिलं तर बायकर मॅन म्हणून सध्या चर्चा ज्याची आहे तो केतन म्हात्रे यांना आपण पाहतोय. तो ये आप देख सकते हैं हमारे मुख्य मंच पर नगमा खान मैम जो शाज मीडिया एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर है। आकांक्षा पूरी हमेशा की तरह वही अद्भुत अलौकिक अवतार में। संतोष जी गुप्ता एक ऐसे पुरखुलूस इंसान, हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर, और उनके ठीक साथ में साक्षी द्विवेदी जी, इनका भी हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल लाल मोती की तरह दिखाई दे रही हैं आज साक्षी जी, आपका स्वागत। सुरुवात आजच्या दिवसाला या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. ऐश्वर्य सुर्वे डीएन नगर अंधेरी मुंबईचा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू गोलंदाजीसाठी आहे. स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर पवन केने, धडाकेबाज पवन. हो याही वेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॉल टाकला यावेळेला, आणि तिकडनं बॉलला थोडंसं बाउन्स आणि थोडासा कट देखील दिलाय. डॉट बॉल येतोय. बहुत भव्य शुरुआत, लेदर बॉल टेनिस बॉल दोनों का जो तजुर्बा है ऐश्वर्य के काम में आता हुआ, और मुंबई के लेदर बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कहा गया है, मुंबई कस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल कव्हरच्या दिशेने मारला जातोय आणि बॉलला पाठवलं सीमा रेषेच्या पार. क्रिकेटडा प्रस्तुत, येतोय चौकार. बहुत बढ़िया, बॉल के बाउंस को पढ़ लिया और फिर चौका जड़ दिया, ये क्रिकेटडा चौका। और वहां पर पवन केने ने मैसेज दिया कि क्रिकेटडा चौका जो है ये मैं लगाते रहूंगा क्योंकि ये मेरा अड्डा है। यावेळेला एक्स्ट्रा बाउन्स पाहायला मिळतोय. पंचांनी आपले हात फैलवले, त्यांनी व्हाईट बॉल कळवला जातोय. एक भव्य दिव्य असं आयोजन, आणि टेनिस बॉल क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणारे या स्पर्धा आहेत. त्यापैकी स्पर्धांपैकी एक आपल्याला पाहायला मिळते. आज गोवा क्रिकेटच्या रंगात नक्कीच न्हावून जाताना पाहायला मिळतोय आपल्याला. अख्खी संपूर्ण भारतभरातून खेळाडू दाखल झालेले आहेत गोवामध्ये, आणि इकडे शाज इंटरनॅशनल प्रीमियर लीगची चर्चा भारतामध्ये. यावेळेला आक्रमण पुन्हा एकदा करताना पाहायला मिळत आहेत. मिड विकेटच्या दिशेने हवाई हल्ला आणि बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे पुन्हा एकदा क्रिकेटडा. 4-4-4. खेलो 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 देखिए, लगातार तालीम, प्रैक्टिस, ग्रामीण क्रिकेट, शहरी क्रिकेट, ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते खेलते पवन केने ने अपने आप को इस सांचे में ढाल दिया है। बताया कि मैं केवल ऑफ साइड पर नहीं ऑन साइड पर भी चौका लगा सकता हूं, और ये क्रिकेटडा चौका, इलाका भी मेरा, धमाका भी मेरा, इस तरह का ऐलान करता हुआ पवन केने का भव्य बल्लेबाजी का प्रदर्शन शुरू होता हुआ। 9 रन बगैर किसी नुकसान के। पवन केने 4 बॉल 8 रन। केतन म्हात्रे ने अभी तक स्ट्राइक ली नहीं है। ऐश्वर्या यावेळेला पुन्हा हवाई हल्ला, याही वेळेला मोठा फटका, आणि याही वेळेला बॉल जाईल सीमा रेषा पार. स्काय एक्सचेंज षटकार. खेलो 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 ओवर पिच बॉल थी, उसकी खबर लेते हुए यहाँ पर पवन केने। और स्काई एक्सचेंज 6, अगर स्काई में लगेगा तो स्काई एक्सचेंज जो है और बुलंदियों पर जाता हुआ ये 6।
सो पहला स्काई EXCH.com 6 यहाँ पर आता हुआ पवन केने। देखिए हल्की सी पवन मैदान में चल रही है और ऋतिक रोशन का गाना मुझे याद आ रहा है, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, और भाव विभोर हो रहा है मन, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहा है A1 पवन। और पवन ने यहाँ पर समा बांध दिया। स्वनिक बिल्डर्स अमरावती, देखिए यहाँ पर उमेश कुड़े की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिसने इस उमेश 11 के प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं, साइड बनाई गई है। ये पहली पारी की शुरुआत है और इस तरह जो पवन के झोंके चलते रहेंगे दूसरी पारी में भी, लेकिन इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एज फार एज SSCC डोंबिवली इज कंसर्न। 15 रन्स। नक्कीच सर, एक चांगली सुरुवात होताना पाहायला मिळते. पवन अपेक्षेप्रमाणे पहिल्या 2 चेंडूवर जर पाहिलं तर ऐश्वर्य सुर्वे चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर पवन केने यांनी आपला जलवा दाखवला. तर एकंदरीत 15 धावा विकेट न जाता, म्हणजे पहिलं षटक जर पाहिलं तर फलंदाजी करणाऱ्याच्या संघाच्या नावाने म्हणजे शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लब यांच्या नावाने जाताना पाहायला मिळते. परंतु स्वनिक संघ हा देखील तेवढाच बलाढ्य आहे आणि त्यांच्याकडून कमबॅक करण्याची क्षमता आहे आणि ते आपल्याला पाहायला मिळेल. कालही अशा प्रकारच्या खूप साऱ्या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळाल्या. बहुत बढ़िया स्टार्ट। अगर आपने पावर प्ले में कोई विकेट नहीं खोया है, जो भी टीम इस टूर्नामेंट में पावर प्ले के 2 ओवर में अपना विकेट नहीं खोती है, 20, 22, 25, 30 के आसपास रन बनाती है, हम उन टीमों से अच्छे स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे पारी पहली हो या दूसरी हो। तो एक बार फिर से हमारे मंच का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, जहां पर ये हमारे तमाम आज सेलिब्रिटीज अब हाजिर हो चुके हैं। नगमा जी है, आकांक्षा जी है, साक्षी जी है, संतोष जी है, साथ में रेशमा है, और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम सब यार। आप देख रहे हैं शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1, समा बांधने वाला गोवा का एक तारीख साज टूर्नामेंट जिसने आज पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। आशिष मेहरोल वैयक्तिक पहिलं आणि आपल्या टीमसाठी दुसरं षटक घेऊन बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल थोडासा वेगात या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि पंच मात्र या ठिकाणी कळवत आहेत व्हाइट बॉल. लूजनर बॉल थी, देखिए थोड़ा पटक कर करने का प्रयास। कल शायद उन्होंने मैचेस देखे थे, सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ पर गेंदें किस तरह करनी चाहिए उन्हें पता है, और वो करने का प्रयास करते समय ये वाइड बॉल। पुन्हा एकदा आशिष मेहरोल व्हेरिएशन खूप चांगलं करतात. यावेळेला अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, पॉईंटच्या दिशेने केवळ ढकलला आणि लगेच धाव घेण्याचा प्रयत्न या दोघांच्याही माध्यमातून. आता दोघेही जर पाहिलं तर एक वाकळणला बिलॉंग करतो, वाकळण गावाला, एक गोरसईला, आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये या दोन्ही गावांचा खूप मोठ्या प्रमाणावर दबदबा आहे आणि तोच दबदबा जर पाहिलं तर त्यांना व्यावसायिक संघांमध्ये देखील एक चांगली भूमिका, चांगलं नाव देऊन गेलंय आणि आज दोन्ही खेळाडू गोवा राज्यामध्ये येऊन ॲज अ सलामीवीर बॅटिंग करतायत. यावेळेला पुन्हा ऑप्टमच्या बाहेर टप्पा पडल्यानंतर बॉल आणखी बाहेर वळतोय. पंच पुन्हा हात फैलावत आहेत. धावसंख्या 1 ने पुन्हा पुढे जाते. थोडासा दबाव पवनच्या विरुद्ध गोलंदाज या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. देखिए आशीष मेहरोल को ये ध्यान रखना होगा कि उनकी गेंदों को रॉक एंड रोल नहीं करना है, बिल्कुल सीधी सटीक गेंदबाजी उनसे अपेक्षित होगी। 2 वाइड बॉल खर्चीले। यावेळेला वेगळा फटका, रिव्हर्सचा फटका प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला. A1 पवनच्या बॅट मधून आणखीन एक धमाकेदार फटका पाहायला मिळाला. क्रिकेट प्रस्तुत येतोय चौकार. खिलो 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 बाजी दिल से, खिलो 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 बाजी दिल से। पवन की हैंड आई कोऑर्डिनेशन की तारीफ करना चाहूंगा। जितना सीधे बल्ले से खेलते हैं उतना ही प्रभावशाली बल्लेबाजी उल्टा पुल्टा शॉट में भी खेल लेते हैं, और ये चौके का स्वागत किया जाएगा SSCC द्वारा। पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न या ठिकाणी जरूर केला जातोय. यावेळेला बॉल अडवला जाईल, परंतु तोपर्यंत एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. धावसंख्या 1 ने पुन्हा पुढे जात असताना आपला पाहायला मिळते. धावसंख्येचा आलेख पुढे चाललाय विदाऊट लॉस 23. चांगल्या स्थितीमध्ये सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर टीम पाहायला मिळते. परंतु काल आपण 6 ओव्हरमध्ये सर 97 धावा देखील होताना पाहायला मिळालेल्या आहेत आणि काही मॅचमध्ये थोड्याशा कमी देखील. प्रेक्षकांनी हळूहळू मात्र मैदानाच्या दिशेने येणं सुरू केलेलं आहे. शाज इंटरनॅशनल प्रीमियर लीग भव्य दिव्य आयोजन. यावेळेला देखील कट करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला जातोय दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून आणि आणखी एक धाव. यहाँ पर मैं केतन की पारी की भी उतनी सराहना करूंगा जितनी पवन की। पवन क्योंकि आक्रामक खेल रहे हैं, केतन ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको दे रहे हैं।
एक आक्रमण कर रहा है, एक बचाव कर रहा है, स्कोरबोर्ड को गति में रख रहे हैं और मैच को ऑन रखा है। पुन्हा यावेळेला बिग हिट, मोठा फटका तर खेळलाय, हवाई हल्ला, प्रयत्न, कॅचचा झालाय, लाजबाब कॅच त्या ठिकाणी पकडली गेली आहे। विकेट येताना आपल्याला पाहायला मिळते या ठिकाणी सॅट स्पोर्ट्स विकेट। खेलो खेलो बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से। क्या कैच लिया महिपाल ने, और यहाँ पर ये सेट स्पोर्ट्स विकेट आता हुआ। आसान नहीं होता दुधिया रोशनी में दौड़ते हुए आना, कैच करना। पवन केने शॉट को अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए थे, बल्ले का फॉलो थ्रू जो था कंप्लीट नहीं हुआ था, और जब बॉल हवा में गई पवन खुद को भी एहसास हो गया था कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, और जैसे ही कैच लिया वहाँ पर आशीष मेहरोल ने तालियां बजाकर अभिवादन किया। पहला विकेट सेट स्पोर्ट्स, विकेट नंबर 1। आउट होकर वापस जा रहे हैं इस वक्त पवन केने। 19 रनों की तूफानी पारी खेली उन्होंने, और ये हमारे दर्शक नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उनके पापा भी हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहन है, उनके चाचा है। ये पारिवारिक शो है SIPL, शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग सीजन 1, जो आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं शाज मीडिया एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद संतोष गुप्ता जी एंड अमित फुटाडो फ्रेंड्स दुबई। ये हमारे मंच का दृश्य। संतोष जी कल उद्घाटन समारंभ में भी हमारे साथ सम्मिलित हुए थे, और आज भी वो हमारे साथ और चारों दिन हमारे साथ बने रहेंगे। एक बहुत बड़ा नाम सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की दुनिया का, पिनेकल, यानी कि आसमान की ऊंचाइयों को छूना। पिनेकल मीन्स एट द टॉप, शिखर पर। और हम वाकई में ये प्रार्थना करते हैं कि संतोष जी आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, और इस तरह के और भी बड़े बड़े शोज़ जो है उनके मार्फत हमें हिंदुस्तान में, इंडिया के बाहर देखने मिले। स्कोर 24 for 1। आशिष मेहरोल यश मिळालं त्यांना, पवन यांना बाद करण्यात यशस्वी झाले। यावेळेला वेगात भन्नाट वेग या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, आत्मविश्वास उंचावलाय ज्यावेळेला त्यांनी विकेट घेतली आहे। पवन असं वाटत होतं संपूर्णपणे या इनिंगवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करतायत की काय, त्याच वेळेला मात्र आशिषच्या जाळ्यात ते अडकले। 2 ओव्हरचा खेळ संपतोय, धावसंख्या जर पाहिली तर एक विकेट माघारी परतल्यानंतर 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 वाइड बॉल, और इसके बाद हम देखें तो 3 सिंगल, 1 डॉट बॉल और 1 चौका। ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा गेंदों का। प्रीतेश जोशी ये नए बैटर है जो शून्य पर खेल रहे। केतन मात्रे 2 बॉल 2, 24 पर 1। तो क्रिकेट स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा cricketadda.com, एक बार जरूर विजिट कीजिए। एक बार जाएंगे तो बार बार जाएंगे। ठीक इसी तरह skyexch.com पे भी जाइए, और skyexch की दुनिया से जुड़ जाइए। सब स्पोर्ट्स गेमिंग का अड्डा, सबसे बड़ा अड्डा है cricketadda.com। आशीष मेहरोल 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में 9, 12 का रन रेट, और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कही जाएगी शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब डोंबिवली ठाणे की, यहाँ पर स्वनिक बिल्डर्स अमरावती के सामने। चंद्रकांत जी, अगले 4 ओवर में यहाँ से मैं 40 भी पकड़ूं तो ये स्कोर 64 के आसपास दिखाई दे रहा है। राजेश धोबी खार मुंबईचे खेळाडू आहेत, बॉलिंगसाठी येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। समोर जर पाहिलं तर केतन मात्रे, धडाकेबाज केतन, आणि त्यांच्या जोडीला प्रीतेश जोशी आलेले आहेत। यावेळेला फुल टॉस, त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय। मोठा फटका सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल। skyexch.com सिक्सर। खेलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी दिल से। फुल टॉस बॉल थी, और मानो बेसबॉल खेल रहे थे, और केतन मात्रे ने अब सारे सूत्र अपने हाथों में लेने का फैसला कर दिया है, और ये उसका अंदेशा है। केतन
पुन्हा एकदा बिग हिट. याही वेळेला बॉल लांब 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 खूप लांब. skyexes.com 66666 स्ट्रोक की फिनिशिंग देखिए, लोअर फुल टॉस बॉल को किस तरह खेला जाता है उसका एक आदर्श यहाँ पर कायम करते हुए केतन मात्रे. केतन टनाटन ऐसा इसीलिए कहा जाता है, बाइक सम्राट के रूप में आज पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा बाइक जीतने वाले खिलाड़ी है. यावेळेला देखील मोठा फटका खेळण्याचा मानस होता, परंतु बॉल थोडासा पुढे होता. लॉंग ऑनला जरूर खेळला गेलाय आणि एक रनने स्कोअर त्या ठिकाणी पुढे जाताना पाहायला मिळेल. सर नक्कीच 28 मोटरसायकल, बाईक आणि 4 फोर व्हीलर कार जिंकणारा बॅटर आज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. इन ॲक्शन जोपर्यंत पवन मैदानात होते मोठे फटके ते खेळत होते आणि ते जसे माघारी परतले सूत्रे आता यांनी आपल्या हातात घेतले. 37 वर 1. काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए. राजेश तोबी यावेळेला पुन्हा स्टंपमध्ये बॉल करण्याचा प्रयत्न राहिला, त्याला ऑन साईडला स्टिअर केलं, ढकललं आणि 1 रन मात्र तिकडे घेतली जाईल. प्रितेश जोशी बाळकुम ठाणेचे बॅटर आहेत, मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही टीम बलाढ्य आहेत, परंतु पाहूयात किती धावांचं टार्गेट समोर सेट केलं जात आहे. चर्चा SIPLची आपण सातत्याने पाहतोय. skyexes.com क्रिक अड्डा प्रस्तुत असणारी ही क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. भव्य दिव्य आयोजन गोवामध्ये आपण पाहतोय. बिग हिट, पुन्हा एकदा मोठा फटका या ठिकाणी खेळला जातोय आणि आणखीन एकदा बॉल लांब 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 खूप लांब. skyexes.com खेलो 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 बाजी दिल से. खेलो 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 बाजी दिल से. टप्पा खाते ही हरकत ली और हरकत में ही बरकत ऐसा कहा जाता है. बहुत ही बिंदास, बेबाक, बेफिक्र होकर अब बल्लेबाजी करते हुए केतन मात्रे, मानो राजेश धोबी के सामने वो इस वक्त बल्लेबाजी एंजॉय कर रहे हैं. केतन म्हात्रे, वाकळण ठाणे, पुन्हा एकदा राजेश. आणखीन एक बिग हिट, याही वेळेला सीमारेषा ओलांडली आणि बॉल पुन्हा एकदा पाठवला. skyexes.com 6. इस तरह आनंद लिया, रनों की लूटमार मचा रखी है और राजेश धोबी इस ओवर को जल्दी से जल्दी भूलना चाहेंगे. 3 ओवर के बाद स्कोर है 50, 1 विकेट के नुकसान पर. केतन मात्रे एक समय था 2 बॉल में 2 रन, क्योंकि तब पवन अटैक कर रहा था. पवन अटैक कर रहा था तो केतन शांत था. पवन का अटैक और केतन मात्रे का खड़खटैक, ये दोनों याद रहेंगे. सर काय म्हणाल, 3 ओव्हर झाल्यात, 50 रन धावफलकावर, आणखी 3 ओव्हर बाकी आहेत का 100 होतील? देखिए, होने को तो 100 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वनिक बिल्डर्स अमरावती, देखिए इनके पास भी अच्छी बैटिंग की लाइनअप है. सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप को तोड़ते रहना. अगर वो अगले 3 ओवर में 2 से 3 विकेटें नहीं गिराते तो ये स्कोर डेफिनेटली 100 तक जाएगा, क्योंकि केतन मात्रे जितना क्रीज पर ज़्यादा खड़े रहेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा रन शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबालपाड़ा डोंबिवली टीम के बनेंगे. प्रितेश जोशी, इनकी भी बल्लेबाजी के चर्चे अक्सर सुनने में आ रहे हैं और वो अगर केतन के साथ खड़े रहे तो ये हो सकता है, लेकिन अब उसे रोकने का प्रयास यहाँ करना होगा. और महिपाल के हाथ में अब गेंद को थमाई गई है. महिपाल को यहाँ पर एक करिश्माई गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाना होगा और अगर ऐसी वापसी कर ली, 5 या 6 रन का एक ओवर कर दिया, तो मेरे ख्याल से जो स्कोर है एवरेज आउट हो सकता है. नक्कीच अशा काही ओव्हर काल पाहायला मिळाल्या. शिब्बान शेख, प्रीतम बारी, विकी भोईर कालच्या दिवसातील इन ॲक्शन मधील आणि प्रभावित करणारे खेळाडू. हो, पहिला बॉल मैफालचा प्रभावित करणारा होता. टप्पा पडल्यानंतर ओसळी घेणारा, कीपरकडे जाणारा, बॅटरला बीट करणारा आणि बाईच्या स्वरूपातील एक धाव देणारा. देखिए, आइडियली ये बॉल पे कोई रन नहीं होना चाहिए था. विकेट कीपर की स्फूर्ति, थोड़ी सी रिएक्शन टाइम मंद रहा और जहाँ डॉट बॉल होनी चाहिए थी वहाँ 1 रन चला गया है बाई के रूप में. 51 for 1. खूप चांगला या ठिकाणी चेंडू देखील पाहायला मिळाला.
यावेळेला देखील एक थोडंसं वेगळं करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर झाला. काहीतरी वेगळं करण्याच्या प्रयत्नात बॉल सीमा रेषेच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय. क्रिक अड्डा, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा crickadda.com चौकार. क्या जबरदस्त बैटिंग चल रही है केतन मात्रे द्वारा, इम्प्रोवाइज करते हुए खेला. देखिए ऐसे शॉट्स जरूरी नहीं है कि केवल आईपीएल या बिग बैश में आपको देखने मिले, ये शॉट्स आपको एसआईपीएल में भी देखने मिलेंगे. और केतन मात्रे की इसके पीछे की मेहनत, लगन, तालीम, ये सारी चीज़ें जुड़ी है. और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. यावेळेला मात्र कव्हरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. अतिशय तत्परतेने तिकडे फिल्डर आले जरूर, परंतु लगेच फायदा घेतला आणि 2 धावा तिकडे पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावताना आपल्याला पाहायला मिळते. प्रितेश देखील जर पाहिलं तर काही जमीन लगतचे फटके त्यांनी खेळले, परंतु केतन इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळत आहेत. का या खेळाडूला टेनिस क्रिकेटमध्ये संपूर्ण भारतामध्ये सर्वाधिक वेळा 28 मोटरसायकल बाईक मॅन ऑफ द सिरीजच्या स्वरूपात आणि 4 4 व्हीलर कार मिळाल्या दाखवत आहेत. ओहो, यावेळेला ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू पाहायला मिळतोय. इकडे पिचिंग करणं गरजेचं होतं. वेग होता आणि टप्पाही अचूक होता. महिपाल की ये गहरी चाल समझ नहीं पाए बल्लेबाज इस बार, और बिल्कुल स्टंप की एक तरफ निरंतरता से गेंदबाजी करना एक कला है, और महिपाल आशा करें कि उस कला से अवगत है. और एक डॉट बॉल काफी समय बाद. 57 for 1. चांगला बॉल यावेळेला पुन्हा पाहायला मिळाला, परंतु त्याला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने ढकललाय. 1 रन पूर्ण केला. दुसऱ्या रनचाही प्रयत्न तिकडे केला गेला आणि 2 रन तिकडे कंप्लीट केल्या जात आहेत. धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. आज सर्वांच्या नजरा या स्पर्धेवर लागलेल्या आहेत. SIPLची उत्कंठा, SIPL मध्ये कोणत्या कोणत्या टीम येणार, कोणते कोणते प्लेयर येणार, या सर्वांची चर्चा मात्र टेनिस क्रिकेटच्या वर्तुळात सर होत होती आणि कालपासून मात्र त्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. काल दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळालं. सेलिब्रिटींचं आगमन पहिल्याच दिवशी हेही विषय होतं आणि आज देखील ते पाहायला मिळेल. यावेळेला उसळता बॉल, त्याला अप्परकट करतायत फिल्डर, मात्र त्या ठिकाणी पहिला प्रयत्न फसला आणि दुसऱ्या प्रयत्न जर पाहिलं तर बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे जाताना पाहायला मिळतोय. skyexcs.com सिक्सर. खिलो 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 बाजी दिल से, खिलो 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 बाजी दिल से. बहुत ही बढ़िया अपर कट वहां पर लगा दिया था. केतन स्वयं उस गेंद को जाता हुआ देख रहे थे. उम्दा टाइमिंग के जरिए लगने वाला वो skyexch.com 6, और तुरंत अपने बल्ले को उन्होंने चूमा, क्योंकि बल्ला जो है वो साथ निभाता है और ये वो औजार है. मुझे याद है विराट कोहली ने एक बार कहा था, इट्स नॉट अ टॉय, इट्स अ वेपन. ये खिलौना नहीं है, ये हथियार है. और वाकई में केतन मात्रे का वो हथियार काम करता हुआ इस वक्त. ये डगआउट का दृश्य बताया जा रहा है. 65 for 1, जहां पर आप साई शेलार टीम के ओनर को आप देख सकते हैं. जीतू शेलार हैं और उनके तमाम जो प्लेयर्स हैं इनको दिखाया जा रहा है. बहुत अच्छी यहां पर बल्लेबाजी. 4 ओवर 65 रन, 1 विकेट. महिपाल 1 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं. यानी कि एक चीज चंद्रकांत जी आप गौर करेंगे, तमाम गेंदबाजों के सामने रन बने हैं. ऐसा कोई भी गेंदबाज अब तक नहीं रहा है जिसके सामने रन नहीं बने. नक्कीच त्याचमुळे त्यांची टीम मॅनेजमेंट देखील खुश असेल या परफॉर्मन्सवर त्यांच्या. सर, खूप चांगलं किट्स देखील आपण पाहतोय. मैदान पाहायला चांगलं मिळत आहे आणि त्याचबरोबरने KS कृष्णा सातपुते यांच्या यूट्यूब चॅनलवर ही क्रीडा स्पर्धा आपण लाईव्ह देखील पाहतोय. आणि काल जवळपास 2 लाखापेक्षा जास्त प्रेक्षकांनी पहिल्याच दिवशी या स्पर्धेचा KS या चॅनलवर आनंद देखील घेतला. नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, कृष्णा सातपुते अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है. आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो KS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें. और इसके अलावा अगर आप देखें, ये पहली ऐसी टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिता है जहां पर 3 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. कृष्णा सातपुते महाराष्ट्र से, बंटी पटेल गुजरात से और जगत सरकार पश्चिम बंगाल से. यानी कि टेनिस क्रिकेट चारों दिशाओं में अब फैल रहा है, और उस बात का द्योतक है 3 ब्रांड एम्बेसडर्स. और तीनों ब्रांड एम्बेसडर्स को भी हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद. 65 आशिष. ओहो, आशिषचा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर किंचितसा वळण घेतोय. थोडासा कमी गतीने होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा फिरतोय आणि डॉट येतोय. मोठ्या फटक्याच्या पवित्र्यात होते प्रितेश, परंतु त्यांना थांबवलं. छोर बदला गया है और अच्छी शुरुआत दी है मेरोल ने. प्रितेश
यावेळेला मात्र थोडासा वेग दाखवला, व्हेरिएशन केलं. लेंथवरचाच बॉल होता परंतु थोडासा बाहेर ठेवला आणि तिकडे अपेक्षित होतं मागील बॉल थोडासा कमी गतीने आला परंतु यावेळेला थोडासा वेगात आला आणि थोडासा बाउन्स देखील मिळाला. बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट टाकलेत सर. बहुत प्रभावी गेंदबाजी, उस चोर का असरकारक इस्तेमाल अगर इस ओवर में हुआ तो स्कोर थोड़ा दबेगा, ऐसा लग रहा है पहली 2 गेंदों से. आशिष मेहरोल. हो हो, यावेळेला गती कमी केली. पहा हे संमिश्र गोलंदाजी, कधी वेगात कमी, कधी गतीने, कधी लेंथवर, कधी फुलर लेंथ, या नक्कीच मिश्रण केलंय आणि अक्षरशः आता प्रितेशला गोंधळात टाकलंय. यानंतरचा बॉल प्रितेशच्या साठी कसा येईल याचं मात्र त्यांना आता विचार करत असतील. एवढी चांगली गोलंदाजी. बॅक टू बॅक 3 डॉट आशिष मेहरोल. 6 बॉल में 1 रन पर खेल रहे प्रीतेश जोशी, जो एक आश्वासन इनाम के रूप में देखा जा सकता है स्वनिक बिल्डर्स अमरावती के लिए. यावेळी ऑफ्टमच्या बाहेरचा बॉल आणि त्या ठिकाणी गॅप शोधण्यात यशस्वी राहिले. खूप चांगला फटका, खराब चेंडू होता त्याचा फायदा घेतला. बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. क्रिक अड्डा, खेळाचा सर्वात मोठा अड्डा, crickadda.com चौकार. का है अब 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यावेळेला मात्र वेग वाढवला जरूर होता. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय. खूप चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि धावसंख्या जर पाहिली तर या ओव्हरमध्ये थोडंसं नियंत्रण आहे. जरी चौकार आला असेल तर केवळ 6 धावा 5 बॉलमध्ये आतापर्यंत आल्या आहेत. 71, 5वी ओव्हर सुरू आहे. थोडासा लगाम तर घातलाय या ओव्हरमध्ये. आशिष मेहरोल यासाठी यांचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळत आहे. भव्य दिव्य आयोजन आपण आज गोवामध्ये पाहतोय. यावेळेला मात्र बिग हिट केला जातोय. आसमानी टोला, लांब 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 लचक फटका येताना पाहायला मिळतोय. skyexch.com. परिस्थितियों से रास्ता बनाने का प्रयास करना होगा. स्वनिक बिल्डर्स अमरावती, तौसीफ खान पठान साहब की टीम है और दूसरी तरफ इस वक्त वारे न्यारे हो रहे हैं शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबालपाड़ा डोंबिवली ठाणे के, जिसके ओनर साई शेलार. इनके चेहरे पर भी इस वक्त खुशी देखी जा सकती है. केतन मात्रे टीम को लीड करते हुए बतौर कप्तान की पारी. आशीष मेहरोल ने पहली 3 गेंदों में प्रभावित किया, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में एक बार फिर से एसएससीसी का वर्चस्व रहा. पूरे मैच को डोमिनेट किया है. कोई ऐसा मौका नहीं दिया है कि जहां पर विकेट गिरे. एकमात्र वो जो बाउंड्री लाइन पर skyexch.com 6 आया था, वो एक मौका था. अदरवाइज निर्दोष, सुंदर, सरस और सलील पारी. रेशमा जी इनके साथ में आप संतोष गुप्ता जी को देख सकते हैं. साक्षी जी जो इस बहुत बड़े मुकाबले की साक्षी हैं, उनके साथ में आकांक्षा पुरी, जिन्होंने की है हम सबकी तमन्ना पूरी, वो है आकांक्षा पुरी. आपका भी स्वागत. नगमा खान जी को आप देख सकते हैं, शाहज मीडिया एंटरटेनमेंट. शेवटची ओव्हर केतन 41 वर आहेत. यावेळेला देखील जर पाहिलं तर एक वेगवान चेंडू प्रस्तुत करताना पाहायला मिळाले. ऐश्वर्य सुर्वे पहिल्या ओव्हरमध्ये आले. शेवटच्या ओव्हरमध्ये धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला जातोय आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 धावा पूर्ण केल्या. 3 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या 3 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. सर इकडे एक उत्कंठ आहे, केतन म्हात्रेची हाफ सेंचुरी होईल का? टीमची धावसंख्या किती असेल याची उत्कंठ असेल. SIPL देखिए मेरे ख्याल से केतन अगर हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं तो टीम का स्कोर मैं 95 के आसपास देख सकता हूं. तो लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा दिया गया है. स्कोर प्रितेश 9 बॉलमध्ये 13 वर खेळतायत. ऐश्वर्य सुर्वे यांचा एक खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट, थोडासा बाउन्स, दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळाल्या आणि धाव घेण्याच्या प्रयत्नात प्रितेशला माघारी परतावं लागेल. आणखीन एक विकेट या ठिकाणी. सॅट स्पोर्ट्स daddybat.com रनआउट विकेट है ये, और ये विकेट देकर वापस लौटते हुए प्रीतेश जोशी कैप्टन के लिए अपना विकेट दे दिया. बॉस इज ऑलवेज राइट ऐसा कहा गया है. केतन मात्रे बॉस है, बॉस का विकेट बचना जरूरी है और बॉस के लिए अपना विकेट दे दिया.
क्योंकि जो लोग लाखों करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं उन सबको पता है बॉस इज ऑलवेज राइट। और अब प्रितेश जोशी की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज का आगमन होने जा रहा है। रनआउट daddyBets.com रनआउट विकेट या ठिकाणी त्यांना पहिला मिळाली. धावसंख्या 80 झाली आहे, 80. दुसरी विकेट माघारी परतल्यानंतर आता टीमचे सर्व मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहिला मिळत आहेत साई शेलार. पाहूयात, आणि लांबवर षटकार मारण्यासाठी ते देखील प्रसिद्ध आहेत. ऐश्वर्य सुर्वे शेवटच्या ओव्हरमध्ये पुन्हा एकदा त्यांना आणलं. पहिलं षटक काहीसं महागडं ठरलं होतं, परंतु आता शेवटच्या षटकात, कारण अनुभव आहे आणि या षटकात जर पाहिलं तर आतापर्यंत चांगली कामगिरी म्हणावी लागेल. परंतु आता केतन आहेत, 41 वर बॅटिंग करतायत. अर्धशतकाचे वेध त्यांनाच नाही तर त्यांच्या सर्व समर्थकांना आणि टेनिस क्रिकेट जगताला लागलंय. परंतु यावेळेला ऐश्वर्य सुर्वे प्रचंड अनुभव आहे आणि तो अनुभव या ठिकाणी दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि केतन मात्र माघारी परतताना पाहायला मिळते. सॅट स्पोर्ट्स विकेट येते. खिलो 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 बाजी दिल से खिलो 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 बाजी दिल से खेलो 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 बाजी जोर से। और खेलना ही होगा, SIPL है। ऐश्वर्या सुर्वे की ये गेंद देखिए उंगलियों को रोल ओवर करती हुई यहाँ पर प्ले डाउन हो गए। केतन मात्रे थोड़ा थकान भी महसूस कर रहे थे, आसान नहीं होता लगातार खड़े रहना। और लेकिन एक खुददार पारी, एक कप्तान की पारी और एक बाहुबली पारी जिसको कही जाएगी, वो खेलकर वापस लौटते हुए केतन टनाटन मात्रे, और अब उनकी जगह लेते हुए एक नए बल्लेबाज। फैंटास्टिक इनिंग्स बाय स्कीपर। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय पर जब टूर्नामेंट में अपना आगाज कर रही है SSCC, इकडे ऐश्वर्याचं देखील कौतुक करावं लागेल. शेवटच्या ओव्हरमध्ये कोणी टप्पे ठेवले पाहिजेत हे खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांना ज्ञात आहे आणि सर्व प्रकारच्या फॉर्मॅटमधील खूप दर्जेदार क्रिकेट त्यांच्याकडून खेळलं जातं. अनुभवाचा फायदा प्रीतम संगनायक आहेत त्यांनी या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीची बॉलिंग मात्र या ठिकाणी आतापर्यंत त्यांनी केली आहे. तो आइए हमारे साथ अब उपस्थित होने जा रहे हैं मनु पंजाबी, और पंजाबी आंधी शान निराली। तो आइए मनु पंजाबी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। याही वेळेला विकेट करण्याचा प्रयत्न ऐश्वर्य सुर्वे. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दाखवताना पाहायला मिळत आहेत. आणखीन एक मोहरा या ठिकाणी टिपताना पाहायला मिळत आहेत आणि सॅट स्पोर्ट्स विकेट घेत आहेत ऐश्वर्य सुर्वे. और मेरे ख्याल से स्वागत है। आज एक अलग ही किरदार में आप देख रहे हैं उन्हें, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा मनु पंजाबी, और मेरे ख्याल से उनके साथ में रूमा शर्मा जी है। होता हुआ सेट स्पोर्ट्स विकेट। वेलकम मनु पंजाबी, रूमा शर्मा, साक्षी द्विवेदी, आकांक्षा पुरी, संतोष जी गुप्ता, नगमा खान, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं SIPL सीजन 1 गोवा के आर्लेम क्रिकेट ग्राउंड से। कल इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और ये तमाम सितारे हमारे साथ चारों दिन जुड़े रहेंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। शेवटच्या ओव्हरमध्ये खूप चांगली बॉलिंग आतापर्यंत ऐश्वर्य सुर्वे. 4 बॉल झालेले आहेत बॅक टू बॅक, त्या ठिकाणी 2 विकेट म्हणजे हॅट्रिकची देखील त्यांना संधी आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर एकही धाव अधिकृत त्या बॉलवर या ओव्हरमध्ये आलेली नाहीये. ऐश्वर्य सुर्वे खूप चांगलं कमबॅक केलंय. 80 वर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय पवार. ओहो, याही वेळेला जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. का या स्पर्धेतील पहिली मेडल नोट टाकली जाईल का? ऐश्वर्य सुर्वे बॅक टू बॅक 5 बॉल डॉट या ठिकाणी करतायत. बहुत जबरदस्त वापसी। ऐश्वर्य ने गेंदबाजी का ऐश्वर्य कैसा होना चाहिए ये बताया, और आखिरी ओवर में अच्छी वापसी करते हुए स्वनिक बिल्डर्स अमरावती।
ओहो, या स्पर्धेतील पहिली मेडन ओव्हर, जबरदस्त बॉलिंग ऐश्वर्या सुर्वे. काय बॉलिंग केली आहे, एकही रन या ओव्हर मध्ये दिली गेलेली नाहीये. जबरदस्त बॉलिंग अंधेरी डीएन नगरचा सितारा ऐश्वर्या सुर्वे यांच्या माध्यमातून सोनिक या टीमसाठी या ठिकाणी करताना पाहायला मिळाले. असं वाटत होतं 90-95, परंतु 80 वर थांबवलंय. 81 ची आवश्यकता. वे को देख करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में, और जिस तरह आप मेरी तारीफ करते हैं, आप मेरे बारे में बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर. थैंक यू. किसी सीनियर के मुंह से थोड़ी सी तारीफ सुनना हम लोगों के लिए एक और मोटिवेशन होता है कि हम आगे और अच्छे से करें. मोटिवेशन से मुझे याद आया, ऐश्वर्या सूरमे से जिसने भी जस्ट मेडन ओवर किया है, हमें एक बार उससे बात करनी चाहिए सर. क्या बोलते हैं आप, थोड़ा सा बात करना चाहिए उससे? नहीं, डेफिनेटली. देखिए, उतार चढ़ाव जीवन में मनु भाई आते रहेंगे. लता मंगेशकर को छोड़कर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आया हो, लेकिन जो चढ़ता है वो उतरता है, वो फिर चढ़ता है. और इसलिए ये सिलसिला जो है, इट इज दी जर्नी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कम अक्रॉस सो मेनी डेस्टिनेशंस. कई पड़ाव आएंगे, लेकिन सारे पड़ाव को एंजॉय करना चाहिए. ऐश्वर्या सुर्वे के उस ओवर के बारे में एक मोटिवेशन की जब आपने बात कही है, तो 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा. खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ. खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ. पूछना है तो तेरे जमीर से पूछ. ऐश्वर्या सुर्वे ने जमीर वाली गेंदबाजी की है. क्या बात है सर, मजा आ गया सर. मैं इसी चीज की आपके तारीफ कर रहा था सर. द वे यू डील विथ थिंग्स, स्पेशली जैसे ऐश्वर्या सूरमे ने अपनी बॉल के साथ डील किया है, वो भी एक क्रूशियल लास्ट ओवर था, राइट? लास्ट ओवर में जिस तरह से मेडन ओवर को फेंकना एक बॉलर के लिए चैलेंज के साथ साथ, बिकॉज सामने बैटिंग टीम करो या मरो वाली स्थिति में होती है कि आप कुछ कर गुजरेंगे या फिर, और उस स्थिति में मेडन ओवर निकालना बहुत ज़बरदस्त हुआ. इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे सामने आए ऐश्वर्या सूरमे और हम उनसे 2 मिनट बात कर पाएं. सो इफ इट इज़ पॉसिबल देन प्लीज़. दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं साक्षी द्विवेदी जी, आकांक्षा पुरी जी और सोमी खान, और उनके साथ में है संतोष गुप्ता.
देखिए सोमी खान जी की भी एक बहुत ही अदा है और वो अदा पर हम सब फिदा हैं। वेलकम सोमी जी। जंग में जवान, खेत में किसान, फिल्म में लगान और खूबसूरती में सोमी खान का जवाब नहीं। Round of the applause, guys. Super. Yeah, thank you so much to all the cheer girls. You have danced to some groovy steps. Thank you so much everyone. और दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। देखिए हमारे लिए आज बड़े खुशी की बात है कि मनु पंजाबी जी एक अलग रोल में बतौर कमेंटेटर अब हमारे कमेंट्री बॉक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। मनु पंजाबी जी आपका स्वागत है। और ओपनिंग बैटर के रूप में आ चुके हैं प्रीतम परब जो कि इस टीम के कैप्टन है स्वनिक बिल्डर्स अमरावती के, और उनके साथ में ओपनिंग बैटर के रूप में योगेश अन्ना। अब ये दोनों बहुत खतरनाक और खूंखार बैटर है मनु जी, और जो रन बनाने हैं मेरे ख्याल से जो पहले पारी की आखिरी ओवर का जो मेडन है ना, वो एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांजिशन कर गया है दूसरी पारी की शुरुआत में। डेफिनेटली सर, जब 5 ओवर्स में 81 रन बनते हैं और उसके बाद एक मेडन मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त वाला कॉन्फिडेंस बनता है। और यहाँ पर अब योगेश अन्ना नॉन स्ट्राइक पे हैं, राइट? सो अन्ना ऑन स्ट्राइक और बैटिंग होगी एकदम टाइट, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सब लोग। सो देखते हैं मैच की पहली बॉल। तो पहली बॉल थोड़ी आसान रही यहाँ पर खेलने के लिए। बॉल चली गई थी फ्लाई स्लिप की एरिया में, जहाँ टीम के कैप्टन साई शेलार की अगर शारीरिक सुसज्जता की बात करें तो टेनिस बॉल क्रिकेट के आर्नोल्ड के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। बहुत कम उम्र में फिटनेस आइकॉन बन चुके हैं और बहुत अच्छे से इस प्रतियोगिता में उनकी टीम ने शुरुआत की है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज है योगेश अन्ना, और योगेश अन्ना सामना करेंगे अब पहले ओवर में आज की शाम पहली बार। वैष्णव की अगली गेंद इस बार ड्राइव किया, एक रन। मनु भाई, आपके करियर की कोई टेनिस बॉल क्रिकेट की याद जो आप शेयर करना चाहें? सर अगर मैं एक्टर नहीं होता तो डेफिनेटली एक क्रिकेटर होता। अब मैं अपनी पोजीशन के बारे में नहीं बोलूँगा, बट ऑल रिगार्ड्स गोज टू राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की सर की बैटिंग का हमेशा से फ़ैन रहा था। खड़े होने की पूरी कोशिश की थी उनकी तरह, और कुछ कोशिश भी थी कि अपनी टीम को सपोर्ट देकर के आगे की तरफ लेके जाऊं, और बॉल भी ठीक ठाक फेंक लेता हूं। बट अभी हमारे सामने जो बॉलर हैं एटलीस्ट वैसी नहीं। इस बार बोलर्स बैक ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव था, एक रन पूरा किया। राहुल द्रविड़ से याद आया, देखिए आज राहुल द्रविड़ के बारे में दो चीज़ें जरूर बताना चाहूँगा। क्रिस गेल ने एक बार कहा कि राहुल द्रविड़ मेरे जैसा खेल सकता है लेकिन मैं राहुल द्रविड़ जैसा नहीं खेल सकता। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कंसंट्रेशन के बादशाह राहुल द्रविड़ के नाम पर। और वाकई में आपने आज यादें ताज़ा कर दी पुरानी राहुल द्रविड़ के बारे में। स्कोर 3 विदाउट लॉस।
इस बार बेहतर टाइमिंग के जरिए बल्ले के मुंह को बंद करता हुआ ये शॉट था, चली गई थी गेंद डीप मिड विकेट पर और 1 को 2 में तब्दील करते हुए योगेश अन्ना कोई वक्त खराब नहीं किया। उन्हें पता है कि ये लीग स्टेज के मैचेस है, हर मैच जीतना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। आप देख रहे हैं शाज इंटरनेशनल प्रीमियर लीग आर्लिम क्रिकेट ग्राउंड गोवा से। इसके आयोजक है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद संतोष गुप्ता एंड अमित फुटाडो फ्रेंड्स दुबई। हम आभारी हैं नगमा खान जी के, संतोष गुप्ता जी के और अमित फुटाडो साहब के। इस बार बढ़िया पंच लगाया, हालांकि मैदान के बाहर गेंद नहीं जाएगी, लेकिन 1 रन जरूर हासिल किया वहां पर और 1-1 रन से काम चलता हुआ। मनु भाई देखिए, रनों का टारगेट बहुत ज्यादा है और ऐसे में 1 रन 2 रन वो भी पावर प्ले में आना ये कुछ हद तक मुझे लगता है लाजमी नहीं है। यहाँ बड़े शॉट्स आने जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। एसएससीसी दुम्बीवली ने ज़बरदस्त वाली पकड़ बना रखी है और वो कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि बॉल बैट्समैन के ताबे में आए। और इस चीज़ को देख के मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है क्योंकि एक प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है बैटिंग टीम के ऊपर। सो अब कप्तान संभालना चाहते हैं कमान को, तो दिखाएं कुछ जलवा करके। और ये हमारे सामने शानदार 4 रन सर। जी हाँ, ये है स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा crickadda.com। और वाकई में यहाँ पर कैप्टन ने काफी दिलकश शॉट खेला। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, बल्ले को टाइम करते हुए ये चौके का स्वागत। 1 ओवर 10 रन, अब 71 रन चाहिए बची हुई 5 ओवर्स में। एक थोड़ा हंसी मजाक वाला सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आज हम समान हक की बात करते हैं, तो जिस तरह चीयर लीडर्स में हम लड़कियों को देख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में हम चीयर लीडर्स के रूप में लड़कों को भी देख सकते हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? सर डेफिनेटली बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये थॉट मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और कहूँगा कि आपसे कुछ सीखने को मिल ही रहा है। और सर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली अगर लड़कियों के पास अदाएँ हैं, लड़कियों के पास एटीट्यूड है, तो लड़कों के पास भी एक अच्छा वोकल कॉर्ड है, गला है, वो भी चिल्ला करके चीयर कर सकते हैं लोगों को। सो डेफिनेटली सर चांस मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स। नगमा जी को दिखाया जा रहा है। नए ओवर की शुरुआत, फुल टॉस बॉल थी और बहुत बढ़िया अंदाज में खेल दिया है। और यहां पर skyexch.com 6 आता हुआ योगेश अन्ना के बल्ले से। सर लेफ्ट हैंडर्स मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं अग्रेशन के मामले में, बैटिंग में अग्रेशन के मामले में। ऐसा नहीं है राइटीज़ नहीं करते हैं, बट लेफ्टीज़ बहुत इंप्रेस करते हैं मुझे। उनके शॉट्स के अंदर ऐसे फील आता है कि हाँ, एक वो प्रॉपर अग्रेशन के साथ में वो खेलते हैं। क्या कहना है सर इस पे आपका? जी, और आपका लेफ्टी का प्रेम मैं समझ सकता हूं क्योंकि माइक भी आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। तो ऐसा कहते हैं ना कि व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। तो योगेश अन्ना ने यहाँ पर मुतासिर किया है अपनी बल्लेबाजी के जरिए। और इस तरह की टाइमिंग और प्लेसमेंट ये उनके लिए ज़रूरी रहेगी। स्वनिक बिल्डर्स अमरावती के लिए तौसीफ खान पठान साहब की टीम है। और योगेश अब 4 बॉल 10 पर स्कोर हो गया 16। इस बार ड्राइव किया, दायरे के अंदर रोका गया, डायरेक्ट ही तीनों स्टंप एक लाइन में थे मेरे ख्याल से और आउट। ये रन आउट के रूप में गिरने वाला डेडीबैट.com विकेट। मोमेंट ऑफ द मैच। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा था सर, मज़ा आया फील्डिंग देख करके। बहुत ज़बरदस्त अलर्ट फील्डिंग है, दबाव बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है फील्डिंग टीम, ऐसा कहना पड़ेगा।
अब नए बैटर आ चुके हैं विकी मुंबईकर, जिन्होंने तीनों स्टंप एक लाइन में थे और उड़ा दिए। मनु भाई, आप भी बचपन में कभी फन एंड फेयर में गए होंगे, मीना बाजार में, और इस तरह वो रबर बॉल से जो स्टील के ग्लास उड़ाने का मजा शायद आपने भी बचपन में एक आध बार तो ट्राई किया होगा। और वो उस तरह का थ्रो था जो 3 स्टंप एक लाइन में और बिखेर दिए। डेफिनेटली सर, लाइफ को बहुत दिलचस्प बनाता है जब सही जगह पे आपका निशाना लगे। सो यहाँ पर SSCC दुम्बीवली ने अपना ग्रिप एक बार और ज़बरदस्त तरीके से जमा दिया है। अब देखते हैं सर, बॉलर पे भी जिम्मेदारी है और बैट्समैन पर एक बहुत बड़ा भार है। सो देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ता है ये मैच। सर, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूं। मैं खेल नहीं रहा अभी ग्राउंड में, पर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद मैं भी खेल रहा हूं, मेरी भी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त हर्षद टोमरे, इनकी ये गेंद इस बार बहुत बढ़िया, स्नॉटर बॉल, अनप्लेएबल। देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज को बिल्कुल शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। आपका क्रिकेट से राब्ता होना, आपका क्रिकेट में आना और क्रिकेट के साथ जुड़ना, शायद ये भी एक वजह है कि आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। जो बचपन में आपने क्रिकेट मिस किया या एक्टिंग के जरिए आप मिस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप वहां खेल रहे हैं। सो दैट इज योर कनेक्ट विद द गेम। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग के जरिए खेल दिया है, यहां पर चौका बचाया गया है। हालांकि 2 रन जरूर पूरे कर पाएंगे यहां पर बल्लेबाज प्रीतम परब, लेकिन ये पर्याप्त है, ये तो वक्त बताएगा। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 विकेट पर 18 रन, 81 रनों का पीछा करते हुए करंट रन रेट 10.67 और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे अब ऊपर जाता हुआ 18 रन 1 विकेट। महिपाल नए बैटर है 0 पर, प्रीतम परब 5 बॉल 8। सर, जैसा आपने अभी मुझसे कहा था कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर होगा जो कि अभी एक्टर है, डॉट बॉल गया सर सामने, जो कि अभी एक्टर है, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है सर आपके अंदर एक एक्टर है जो अभी शायद सामने आ चुका है। यहाँ पर SSCC दुम्बीवली कोई कमी नहीं छोड़ रहा अपना ग्रिप बनाने में, और जिस तरह लक्ष्य का एक पहाड़ सामने, एक बहुत बड़ा स्कोर सामने है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बैटिंग टीम को भी। ड्राइव बहुत अच्छा लगा है, इस बार भी रनआउट का मौका यहां पर बिल्कुल मिस्ड बाय विस्कर कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे कमेंट्री बॉक्स का दृश्य है, जहां ठीक मेरे दाईं ओर बैठे मनु पंजाबी, जो जिंदगी का मजा ले रहे हैं। जिंदगी कहते हैं ना, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। और मनु भाई कल गणेश पूजा में हमारे साथ थे, फिर उसके बाद अब कमेंट्री बॉक्स में है, और हो सकता है कि अभी जो और 2 दिन बचे हैं उसमें मनु भाई को हम अलग अलग किरदार में देखेंगे। एंड व्हाई नॉट, व्हेन लाइफ थ्रोज अपॉर्चुनिटी एट यू, यू ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स। मनु भाई, जो सिचुएशन है इस वक्त, आपको लग रहा है, देखिए लेदर बॉल क्रिकेट थोड़ा खर्चीला होता जा रहा है। क्रिकेट बैट, ग्लव्स, पैड्स, मैदानों का जो रेंट है, ऐसे में आपको लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट जो इस तरह के लेवल का नगमा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, ये IPL न खेलने की कमी को कुछ हद तक पूरा भी करता है कि आप एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, लखपति बनते हैं, पहला इनाम 11 लाख रुपए की इनामी राशि है, 1.1 मिलियन इंडियन रुपीस। आप इसको किस तरह से देखते हैं SIPL को? सर, इन ऑल केस मैं आपको बताता हूँ, टेनिस, मैं ये नहीं कहूँगा कि लेदर को कंपेयर करूँगा टेनिस से, पर मैं आपको टेनिस बॉल के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेनिस के अंदर बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और टेनिस कहीं ना कहीं थोड़ी एक फ्रेंडली बॉल भी कर देती है आदमी को कि हाँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ इसमें थोड़ी, और जैसा आपने खर्चे की बात की तो उससे तो हमें बचाती ही बचाती है। ऑफ कोर्स टेनिस का ये इनिशिएट नगमा जी का एंड संतोष जी का बहुत बहुत एक ब्राइट डिसीजन है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ डेफिनेटली देखता हूँ सर। नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर दूर वाले छोर से वैष्णव द्वारा पहले ओवर में 10 रन दे चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 20 पर पहुंचा है, 20 for 1 ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, और पीछे आप देख सकते हैं bookdaddy.com, SIPL का लोगो, केस यूट्यूब चैनल पर ये प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 100 से भी ज़्यादा मुल्कों में लाइव देखी जा सकती है ये टूर्नामेंट। केवल आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है KS यूट्यूब चैनल को। वैष्णव, महिपाल ने इस बार
आखिरी वक्त पर अपने खेलने के अंदाज को बदला और गेंद इस वक्त चली जाएगी crickadda.com 4 के लिए। यह है क्रिक अड्डा स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा crickadda.com। वैष्णव की गेंद जड़ में आती हुई यहां पर इनसाइड आउट खेलने का प्रयास है, रन जरूर पूरा किया है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फील्डिंग टीम ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया है और यहाँ पर फील्डिंग टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कोई मौका नहीं दे रही है जिससे यहाँ पर कोई भी चांस मिले बैट्समैन को अपना हाथ खोलने का। स्ट्रगल करते हुए बैट्समैन मैं देख सकता हूँ। सर साहब आपका क्या कहना है इसमें? जी हाँ, थोड़ा सा दबाव जरूर है लेकिन उससे उभरने का प्रयास करेंगे कैप्टन प्रीतम परब जो इस वक्त क्रीज पर डटे हुए हैं। स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। वैष्णव अपनी अगली गेंद को लेकर हमसे करीब आते हुए इस बार बहुत बढ़िया अपर कट लगा दिया है और बाउंड्री लाइन के लगभग आधा मीटर अंदर उस गेंद को रोका गया था। 1 को 2 में तब्दील करने का प्रयास, बल्ले को ग्राउंड किया। फोटो फिनिश वाला क्रिकेट और तीसरे अंपायर की मदद। बहुत लाजवाब टेलीकास्ट यहां पर। हर्षद ठोमरे इन्होंने उस गेंद को थ्रो किया था। गोवा की जनता आज क्रिकेट का मजा ले रही है। हमारे साथ मनु पंजाबी लोग, मनु जी ऐसा कहते हैं दैट यू आर अ ब्लू आइड बॉय बट यू आर अ पिंक आइड बॉय टुडे एंड व्हिच इज योर फेवरेट कलर बाय द वे? Sir, that credit goes to SIPL, I must say, costume, designing, शक्ल अगर कुछ भी ठीक लग रही है तो वो सब इन स्पॉन्सर्स की तरफ से है। बस हाँ ये है सर कि कुछ ऐसा लुक है मेरा, आपके आशीर्वाद से, आप बड़े हैं, कुछ ऐसा लुक है कि कुछ भी पहना हो वो हम पे चला जाता है। आई एम लाइक अ वाटर, किसी में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, कैसे भी मिक्स हो सकते हैं, अपना एक नया कलर दिखा सकते हैं। सो ऐसा कुछ है सर। क्या बात है, बनना है तो पानी की तरह बनो। और यहां पर नॉट आउट घोषित किया गया है। कैमरा ने आखिरी वक्त तक उसको कैप्चर किया। गुड जॉब टेक्निकल टीम, एडिटिंग टीम एंड मिक्सिंग टीम। फैंटास्टिक वर्क बाय केएस यूट्यूब चैनल। 27 for 1, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। वैष्णव 10 गेंदों में 18 रन दे चुके हैं, कोई विकेट हासिल नहीं किया है। गेंदबाजी करेंगे प्रीतम परब को जिनका निजी स्कोर है 12। 9 गेंदों का सामना किया है। फुलर लेंथ की गेंद थोड़ी नीची रहती हुई गोज अंडर बॉल और विकेटों के पीछे गैदर किया गया कैप्टन केतन मात्रे द्वारा। स्कोर 27 पर रुका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। 81 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था स्वनिक बिल्डर्स अमरावती। तौसीफ खान पठान साहब की टीम है। दूसरी तरफ शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब, साई शेलार, इनके पिता की स्मृति में बनाई गई ये टीम है। इस बार बढ़िया गेंद प्लेबल थी, छोड़ दिया वहां पर प्रीतम परब ने। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर है 27, 1 विकेट के नुकसान पर। और महिपाल 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, 11 में 12 बनाकर खेल रहे हैं प्रीतम परब। 2 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं है। वैष्णव का गेंदबाजी का विश्लेषण, 18 गेंदों में 54 रन। मनु भाई अब हर बॉल पर 3 रन चाहिए। सर सॉरी बट मुझे थोड़ा सा मैच स्विनिक बिल्डर्स के हाथ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी पकड़ नहीं पकड़ी तो निकल सकता है मैच सर। तो जी हाँ, और पकड़ ऐसी करो कि धरपकड़ हो जाए। मतलब मुकाबला जो है ये इस वक्त अभी भी ये क्रिकेट है और जो इंटेंसिटी हम लेदर बॉल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं वो इंटेंसिटी टेनिस बॉल क्रिकेट में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो क्रिकेट है ये पिछले 10 सालों में अब बहुत ऊंची उड़ान भर चुका है
खिलाड़ी आज लखपति हो रहे हैं, उन्हें अलग अलग डेस्टिनेशन में क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। SIPL जैसा टूर्नामेंट एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और इसलिए SIPL जो है वाकई में क्रिकेट का एक फेस्टिवल है मनु भाई। मतलब पूरे साल में दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, क्रिसमस आती है। होली इज कलरफुल, दिवाली इज लाइटफुल, क्रिसमस इज जॉयफुल, ईद इज पीसफुल एंड SIPL इज वंडरफुल। क्या कहेंगे आप? वाह सर, वाह सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े काम कंपोज आराम से बैठे हुए आप इतनी सारी अदाएं, इतनी हरकतें, इतने सारे नुफ्ते, आप ये सब सर कैसे निकाल पा रहे हैं सर, बताइए सर। नहीं, बस यही है मनु भाई, जब आप किसी चीज को अपना 9 to 6 का जॉब न समझते हुए पैशन के साथ करो तो फिर वो आपके लिए काम नहीं रहता। आई एम श्योर दैट इज विद यू एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, पैशन ही हम लोगों को आगे लेकर के जाता है। जैसे आज ये सारे क्रिकेटर्स हमारे जो सामने हैं, स्टेडियम में भी जो ऑडियंस देखने के लिए आई है, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक क्रिकेट का वो जज्बा है। अतुल पाटिल ओवर की शुरुआत करते हुए स्विच हिट लगाने का प्रयास और नजर हटी, दुर्घटना घटी और ये लगा सेट स्पोर्ट्स विकेट। I'm getting उन्होंने दो पैरों के बीच में जो दरार थी वहां से बॉल फरार हुई और नजर हटी, दुर्घटना घटी। यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ स्वनिक बिल्डर्स अमरावती के लिए। सर अब आप चाहें तो मुझसे बैट लगा सकते हैं, मैं फील्डिंग टीम के तरफ जाना चाहता हूं या जा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से ग्रिप जमा लिया है फील्डिंग टीम ने। नहीं, डेफिनेटली देखिए, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑपोजिशन को आउटप्ले किया है। यू गॉट टू डोमिनेट व्हाटएवर यू डू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। किरदार भले आपको, जैसे आप एक्टिंग के करियर में भी देखते होंगे कई बार, आज अग्निपथ फिल्म में जब अमिताभ के रोल की चर्चा हुई, साथ में मिथुन चक्रवर्ती का जो आई एम कृष्णन अय्यर MA, Yes, नारियन yes. पालीवाला, उनकी भी उतनी सराहना हुई। सो प्ले योर रोल, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। मेक इट लार्ज, लाइक आप चाहें तो कुछ पल के अंदर भी एक माहौल बना सकते हैं, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और अभी इस मैच को जीत कर भी दिखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब कुछ देर बाद रनों की बौछार हमारे सामने होने लगेगी और हम क्रिकेट अड्डा, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा, क्रिकेट के बारे में और ज्यादा बात कर पाएंगे। जी हाँ, crickadda.com 4 आना बहुत जरूरी है। अब अतुल पाटिल दाहिने हाथ के राउंड द विकेट, कमेंट्री बॉक्स चोर से हमसे दूर जाते हुए, इस बार बॉल दायरे के बहुत ज्यादा बाहर और वाइड बॉल। हर्षद ठोमरे गेंदबाजी करते हुए, स्कोर अब 28 पर 2। और जबकि मनु भाई आप देखिए, ये पहली एक्स्ट्रा रन आई है। मतलब गेंदबाजी में अनुशासन है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी है, विविधता है, और ये विविधता भरी गेंदबाजी SSCC टीम को एक मजबूत दावा पेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हर्षद की गेंद इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, बीट हुए भावेश शेलार। भावेश शेलार ये भी घाटकों पर बटवाड़ी के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, क्रिकेट प्रशिक्षक रह चुके हैं और उनकी अपनी एक एकेडमी है, लिटिल वंडर्स क्रिकेट एकेडमी। चंद्रकांत शेट्टी के साथ में बहुत अच्छा एकेडमी का काम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो सबक बच्चों को सिखाते हैं, वो सबक यहाँ उन्हें दिखाना होगा। 28 पर 2। इस बार भी बॉल बहुत ज्यादा कालिया नाक की तरह फुमकारती हुई बाहर निकली और विकेट कीपर ने गैदर किया। बट यहाँ से मुझे ऐसा लगा जैसे वाइड बॉल हो सर। हाँ, लेकिन क्या है मनु भाई के अंपायर स्विंग मिला था, राइट, Yes. एब्सोल्युटली स्विंग मिला। शेपिंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर, उस तरह की ये गेंद थी और अच्छा नियंत्रण रहा था हर्षद ठोमरे का। इस बार शरीर से दूर जरूर खेला है, वाइडिश गली की ओर जाती हुई गेंद से रोका गया है। मनु भाई एक चीज तो है कि अरेबियन सी में जाने के लिए आपको रबर का टायर नहीं, हवाई जहाज चाहिए।
डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जैसा कि मैं शायद हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग से फील्डिंग टीम के थोड़े से फेवर में होऊंगा, या हो रहा होऊंगा फेवर में, जैसा मैं पहले भी कह रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी अरेबियन सी के अंदर शायद इन्हें हाथों हाथ एक जहाज उतारना पड़ेगा, जिससे शायद ये परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, वरना जो स्थिति बन रही है वो अभी बैटिंग टीम की तरफ जा रही है। और देखिए और ये शानदार शॉट सर, जिसकी बात चल रही थी वो हो गया सर। skyexch.com 6 चीयर लीडर्स के बीच में उत्साह, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैच की पकड़ बनने लगी है। स्टे कनेक्टेड। ते भंगड़ा पावांगे ते गिद्दा भी पावांगे। सर डेफिनेटली जो मैं रिजल्ट चाहता हूं अगर वो आया तो हम गिद्दे भी पाएंगे सर। तो स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में ये मैच। दोस्तों मनु पंजाबी जी को आप सुन रहे थे, हमारे साथ मनु अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और आप देख रहे हैं SIPL सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय शाज मीडिया एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद संतोष जी गुप्ता एंड फ्रेंड्स दुबई अमित फुटाडो। हम आभारी हैं नगमा खान जी के, संतोष गुप्ता जी के, अमित भाई फुटाडो के, जिन्होंने ये शो गोवा की सरजमीन पर लाकर हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाया और बहुत ही लाजवाब अंदाज में ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। हम आभारी हैं स्काई EXCH.com और क्रिक अड्डा के जो हमारे प्रेजेंटर है, पावर्ड बाय सेट स्पोर्ट्स, को पावर्ड बाय डेडी बैट, एसोसिएट स्पॉन्सर बिग बी एक्सचेंज, मेगा चांस, L7 एक्सचेंज, bookdaddy.com, KGF बुक, सिग्मा बुक इन एसोसिएशन विद फ्रेंड्स दुबई, अमित फुटाडो। 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, यानी कि अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 46 रन और चाहिए और गेंदें बची है 12। हर्षद टोमरे 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, भावेश शेलार 3 बॉल 1, प्रीतम परब 13 बॉल 18। नया ओवर करेंगे अतुल पाटिल। दरअसल में आज जो शुरुआत दी वहां पर पवन केने और केतन म्हात्रे ने, दोनों ओपनर्स ने बुनियाद रखी और बुनियाद के ऊपर रनों का टावर बना पाया SSCC खंबालपाड़ा डोंबिवली ठाणे। 35 for 2। इस बार बॉल नीची रही, बराबर से गेंद और बल्ले को कनेक्ट नहीं कर पाए भावेश शेलार, थोड़ा ड्रिल करके बताते हुए। आप देख रहे हैं SIPL सीजन 1। हम आभारी हैं हमारे सेलिब्रिटी मैनेज्ड बाय पिनेकल सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच पिनेकल। इस बार तान दिया है स्लॉक स्वीप और एक आसान सा कैच यहां पर, सेट स्पोर्ट्स विकेट। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जिन्होंने एक सपना देखा और आज वो हकीकत में उतर चुका है। बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ इस शो को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत बड़े स्टार्स आज हमारे साथ उपस्थित हैं। सोमी खान है, मनु पंजाबी है, आकांक्षा पुरी हैं, साक्षी द्विवेदी जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं। इन सभी का
दिल की गहराइयों से स्वागत है। और मनु भाई एक बार फिर हमारे साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पर मनु भाई एक चीज है, मतलब पर्सनालिटी यस रिक्वायर्ड, लेकिन क्रिकेट खेलते समय आप जो मेरे ख्याल से सीरियल आर्टिस्ट फिल्म स्टार्स भी क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम आने वाले दिनों में आपको उनमें भी खेलता हुआ देख पाएंगे? सर डेफिनेटली यहाँ पर मिस्टर संतोष गुप्ता बैठे हुए हैं जिन्होंने सेलिब्रिटी मैनेज किया है यहाँ पे, मुझे भी वही यहाँ पे लेकर के आए हैं। बीसीएल करके सर हमारे बॉम्बे में क्रिकेट होता है, जो एकता कपूर जी की प्रॉपर्टी है। तो बीसीएल के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स को मिस्टर संतोष गुप्ता ही मैनेज करते हैं, और तो उसका हिस्सा मैं रह चुका हूँ बॉम्बे 11 की तरफ से। और यहाँ पर और भी शायद मेरे हिसाब से आकांक्षा पुरी भी खेल चुकी हैं और जीत भी चुकी है। उन्होंने मुझे वहाँ से इशारे से बताया कि हम जीत भी चुके हैं। तो क्रिकेट सर हम सबके अंदर है। ये बड़ी बात है। 38 for 3 अतुल की गेंद इस बार दायरे के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल दिया है अंपायर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 for 3। मैच थोड़ा सा डल होता हुआ लेकिन समझा जा सकता है। मनु भाई ये नॉकआउट नहीं होके लीग टूर्नामेंट है, मतलब अगर आप एक मैच हारते भी है तो आपको अगला मैच और खेलने का मौका मिलता है, ताकि इससे क्या होता है कि एक मैच खराब होने से खिलाड़ी खराब नहीं होता, टीम खराब नहीं होती। यू ऑलवेज गेट अ चांस टू मेक अ कमबैक। सर उस केस में फिर दोनों पहलू हैं आपके पास में। एक आपको शानदार शॉट, मुझे लगता है कोई रोक नहीं पाएगा इस 4 रन को, लेकिन हाँ बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा सर इन योर टर्म वी कैन से लाइक। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो जीत है वो आपके अंदर और मजबूती भरती रहती है, लेकिन हार जो होती है वो आपको सीखने को मिलता है उससे बहुत कुछ। यस, you either win or you learn. There is nothing called as losing या lose. So I think that's a very good term appropriately put by you. इस बार जड़ में आती हुई गेंद नीचे बैकलिफ्ट से बॉल के पेस का उपयोग करते हुए रन जरूर हासिल किया। देखिए यहाँ पर शायद दूसरे मैच की एक तैयारी के रूप में इस मुकाबले को देखा जा रहा है इस वक्त स्वनिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा। ओवर समाप्त हुए 5, 41 रन बने। 6 गेंदों में अब 40 रनों की दरकार है और 15 गेंदों में 21 पर खेल रहे प्रीतम परब। लीगल क्रिकेट में 6 बॉल में 40 बनना ये मुश्किल है, सिवाय के कोई चमत्कार हो। मिरेकल्स डू हैपन इन क्रिकेट, बट इस तरह के चमत्कार सदियों में एक आध बार होता है। 6 बॉल 40 रन। सर देखो मुझे ऐसा लगता है कि एसएस दुम्बीवली ने एक बार भी मौका नहीं दिया है बैटिंग टीम को उभरने का, कि वो सामने से आके कुछ अटैक कर पाते, सिर्फ 1-2 शॉट्स को छोड़ करके। और मनु भाई देखिए ये एक टीम वर्क है, और टीम जो शब्द है TEAM, टी मतलब टुगेदर, ई मतलब एवरीवन, ए मतलब अचीव्स, एम मतलब मोर। सर आप कैप्टन के चेहरे पर देख सकते हैं क्लियरली, या थोड़ी सी शिकन आई हुई है, थोड़ी शिकन है उनके चेहरे पे। हाँ 6 बॉल 40 और आखिरी ओवर अब अंजाम होने जा रहा है, जिसको लेकर आ रहे केजू मुंडे। नए ओवर की पहली गेंद, इसको ओवर पिच गेंद दी और यहां पर कैच आउट के रूप में गिरता हुआ विकेट, और ये आया सेट स्पोर्ट्स विकेट। मैं बोलूँ तो अब मैच से उम्मीद रखना भी शायद मुमकिन नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली सर। यहाँ पर एसएस दुम्बीवली मैच को अपने खेमे में करती हुई। Here with us. Welcome and good evening to you, Shaz. Shaz, you are part of a very big razzmatazz here in Goa, and we also welcome, I think, today I'm going to pronounce her name correctly, Ruma Sharma, I think is with us, and we welcome you, Ruma. Yeah, so welcome Ruma ji, and what a way to arrive. Shaz, a young entrepreneur and owner of Shaz Media Entertainment. Thank you, Nagma ji and Shaz, for such a wonderful cricketing extravaganza here in the backdrop of panoramic Goa. 41 for 4. आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष, 40 की दरकार। सागर रनपी से अब नए बैटर। सागर ने इस बार ड्राइव किया, हालांकि हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उड़ाने का प्रयास जरूर था, रन जरूर हासिल करेंगे एक, और
इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं SIPL सीजन 1 गोवा की सरजमीन पर। ये शो की कल शुरुआत हुई। आज हमारे साथ बहुत ही नोटेड एक्टर मनु पंजाबी जी जुड़े हुए हैं एंड ही इज एंजॉयिंग स्टिंट एज एन क्रिकेट कमेंटेटर। 42 for 4, 39 to win। इस बार बहुत अच्छा बाउंस था। मतलब आप देखिए सर, बॉलिंग करने वाले अभी तक भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जहां पर कोई डिलीवरी लूज हो रहा हो। अभी इस गेंद के अंदर भी कहते हैं ना, जब आपकी बॉल शोल्डर से आ रहा हो या सर के पास से जा रहा हो तो एक बैट्समैन को वॉर्न होता है, एक तरह की धमकी होती है कि इस गेंद से आप समझ लें कि मैं किस मूड में हूं बॉल करने के। नहीं, वाकई में 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल शेष है और 39 रनों की अभी भी जरूरत है। इस बार 1 रन और मिलेगा प्रीतम को। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखी कि प्रीतम बतौर कप्तान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डटकर खड़े रहे। उन्हें पता है ठीक है ये मैच हमारे पक्ष में नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तजुर्बा अभी मुझे मिला है उसको मैं अगले मैच में इस्तेमाल करके बताऊंगा। डेफिनेटली सर, और एक मैच्योरिटी जो कप्तान के फेस पर होती है वो एक मिक्स इमोशन को लेकर के अभी है। उन्हें पता है वो हार रहे हैं मगर साथ साथ कुछ समझ भी रहे हैं सामने वाली टीम के पैंतरे भी। अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे स्लॉक स्वीप के रूप में, बराबर से बल्ले के पट्टे में ले नहीं पाए थे सागर रणपीसे। और स्कोर अभी भी अगर हम देखें तो कमज़ोर है, अभी भी 38 रनों की दरकार है और मेरे ख्याल से आखिरी गेंद इस मैच की बची हुई है। भव्य विजय हासिल करने जा रही है टीम शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबालपाड़ा डोंबिवली ठाणे और अभिनंदन उनका। केजू मुंडे की अगली गेंद और इस बार शॉर्ट पुल पूरा 360 डिग्री में बल्लेबाज खुद घूम गए थे और रन नहीं लिया उन्होंने, यानी कि 37 रनों से भव्य विजय यहां पर सुनिश्चित किया। केतन मात्रे, पवन केने की बल्लेबाजी और उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण के बलबूते पर एक भव्य विजय और पॉइंट्स टेबल पर खाता खुलता हुआ। डेफिनेटली यहाँ पर तालियां बजाने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए SSCC डुम्बीवली के लिए। उन्होंने एक भी कोई मौका नहीं छोड़ा सामने बैटिंग टीम के ऊपर अपना ग्रिप जमाने में और बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने में। इन योर टर्म सर, मैं आपकी भाषा सीख रहा हूं सर। नहीं, आप सीखिए और मैं चाहूंगा कि आप इसको सीखिए। और जब ये सेलिब्रिटीज के शो होते हैं तो उसमें मनु जो है जब आएगा, पूरी जो बॉलीवुड है ना एक ही गाना गानी चाहिए ऋषि कपूर साहब की फिल्म का, मन्नू भाई की मोटर चाली पम पम पम। सर आपने बहुत मतलब मेरे इमोशंस को मतलब बाहर निकाल दिया। मेरी मॉम अक्सर मुझे खुश करने के लिए एक लाइन कहा करती थी, मन्नू भाई मोटर चली पॉम पॉम पॉम। और सर अगर ऐसा होता है तो मज़ा ही आ जाएगा सर। बट मैं किसी भी मंच पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, आपको हमेशा याद करूँगा क्योंकि सर जो एक सपोर्टिव हैंड होता है ना वो हमेशा एक न्यू लर्नर को चाहिए होता है, तो उसमें आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे कि यहाँ पर नगमा जी, संतोष जी और सारे ब्रांड्स जो भी हमारे साथ हैं, crickadda.com और सारे स्पॉन्सर्स सब ने मिलकर के इस चीज़ को मुमकिन करके